एक गांव में एक पति पत्नी और उनका एक बेटा रहता है। पप्पू की गांव में ही एक किराना दुकान रहती है। पप्पू बड़ा ही उदास और बेचैन रहने लगा। देखते देखते एक दिन कमला पूछती है। सुनो जी, आजकल आप बड़े ही उदास और बेचैन रहते हो। आखिर बात क्या है? कमला, आजकल हमारी किराने की दुकान अच्छी नहीं चल रही है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारी किराने की दुकान बंद ना हो जाए। सुनो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आप चिंता क्यों करते हो? और फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में पप्पू की दुकान बंद हो जाती है और फिर वह बड़ा ही दुखी और उदास हो जाता है। देखो, तुम उदास ना हो, दुकान बंद हो गई तो ठीक है ना। आप कहीं और काम ढूंढ लो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। पप्पू एक किराना दुकान पर काम मांगने जाता है। सेठ जी, मुझे आपकी दुकान पर काम मिलेगा क्या? मेरी किराना दुकान बंद हो गई है। बड़ी परेशानी है घर में पैसों की। नहीं, अभी तो मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कुछ काम होगा तो मैं बताता हूँ। पप्पू बड़ा ही उदास होकर हार थक कर घर वापस लौटता है। कोई काम मिला क्या? नहीं, कोई काम नहीं मिला। पता नहीं अब घर खर्च कैसे चलेगा। चिंता मत करो, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। आप गांव में किसी और से काम क्यों नहीं मांग कर देख लेते? पप्पू गांव में ही मजदूरी का काम मांगने जाता है, मगर उसे वहां भी काम नहीं मिलता। दोनों पति पत्नी चिंता में बैठे सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी उनका बेटा शिव कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। माँ, मुझे रोज का वही रूखा सूखा खाना नहीं खाना है। कुछ अच्छा खाना बनाओ ना। कमला सोच में पड़ जाती है कि बेटे को इतनी तंगी में मैं अच्छा खाना कैसे बनाकर खिलाऊं। इतना सामान कहाँ है। तभी कमला को मसाला डोसा बनाने की सूझती है, क्योंकि कमला का मायका शहर में है और वह वहाँ मसाला डोसा बहुत खाया करती थी। सुनिए, थोड़ा सा सामान ला दीजिए। पप्पू किराना दुकान पर सामान लेने जाता है। सेठ जी, इतना सामान दे दीजिए, पर अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। पप्पू, तुम्हारा पहले ही बहुत उधार हो गया है और तुम फिर उधार सामान मांग रहे हो। सेठ जी, इतना सामान और दे दीजिए। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक साथ पूरा उधार चुका दूंगा। ठीक है, ले जाओ सामान, मगर याद रखना, आखिरी बार दे रहा हूँ, फिर उधार नहीं दूंगा। जी सेठ जी, मैं याद रखूंगा। धन्यवाद। पप्पू सामान लेकर घर वापस आ जाता है और कमला और शिव सामान देखकर खुश हो जाते हैं। माँ, क्या बना रही हो? बेटा, मैं मसाला डोसा बना रही हूँ। शिव और पप्पू कहते हैं, ये मसाला डोसा क्या होता है? हमने तो कभी नहीं खाया। ये अपने गांव में तो मिलता ही नहीं है। हाँ बेटा, ये अपने गांव में नहीं मिलता है, ये तो शहरों में मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अच्छा, तो आज हम भी खाकर देखते हैं। कमला खुश होकर झटपट मसाला डोसा बनाती है और पप्पू और शिव को खाने पर बुलाती है। मसाले डोसा को देखते ही शिव कहता है, माँ, ये मसाला डोसा तो रोटी सब्जी जैसे ही दिख रहे हैं। हाँ कमला, शिव कह तो सही रहा है। यह तो रोटी सब्जी जैसे ही दिख रहे हैं।
अरे आप लोग खाकर तो देखो, मसाला डोसा बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और फिर पप्पू और शिव मसाला डोसा खाना शुरू करते हैं। पप्पू एक निवाला खाते ही कहता है, माँ, ये मसाला डोसा तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ कमला, तुमने तो बहुत ही मज़ेदार मसाला डोसा बनाया है। इसके सामने तो हर पकवान फीके हैं। अच्छा, आप दोनों को मसाला डोसा इतना पसंद आया है। मैंने तो पहले ही कहा था, यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हल्का फुल्का भी है। खाना खाते खाते कमला के मन में विचार आता है कि क्यों ना एक मसाला डोसा की दुकान ही खोल ले। हाँ, विचार तो अच्छा है। हमारे गांव में मसाला डोसा का ठेला भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि गांव में किसी ने भी मसाला डोसा खाया होगा। तो ठीक है, हम मसाला डोसा का ठेला ही खोलते हैं। हमारे गांव में मसाला डोसा का ठेला भी नहीं है और किसी ने खाया भी नहीं होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ठेला लगाने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरे पास सोने के एक दो जेवर हैं, छोटे छोटे, हम उन्हें गिरवी रख देंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे जेवर कैसे गिरवी रख सकता हूँ? मेरा मन नहीं मानता। अरे आप इतना मत सोचो, जेवर होते ही इसलिए कि हमारे बुरे वक्त में काम आ सके, और फिर जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम वह जेवर छुड़वा लेंगे। और फिर कमला के समझाने पर पप्पू मान जाता है और गांव के साहूकार के पास कमला के जेवर गिरवी रखने जाता है। सेठ जी, मुझे ये जेवर गिरवी रखने हैं। सेठ जी उन जेवरों की अच्छे से जांच करते हैं और फिर कहते हैं, देखो पप्पू, मैं तुम्हें इन सभी जेवरों के मात्र 1,000 रुपए ही दे सकता हूँ। पर सेठ जी, 1,000 रुपए तो बहुत ही कम है। मुझे तो थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। नहीं पप्पू, मैं तो तुम्हें 1,000 रुपए ही दे सकता हूँ, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े और पैसे दे सकता हूँ, मगर फिर तुम्हें उन पैसों का ब्याज ज्यादा देना होगा। तुम कहो तो दे दूं पैसे। पर सेठ जी, मैं इतना ब्याज कहाँ से दूंगा? अभी हमारी माली हालत ठीक नहीं है। अब तुम देख लो भाई, मैं जितना कर सकता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। अब तुम देख लो भाई, मैं जितना कर सकता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी। पप्पू मन ही मन में सोचता है कि मैं क्या करूं, ज्यादा पैसे लूं या नहीं। एक काम करता हूं, एक बार कमला से भी पूछ लेता हूं। और फिर वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैं एक बार कमला से भी पूछ कर आता हूँ। और फिर पप्पू घर चला जाता है और कमला को सारी बात बताता है और कहता है, कमला, तुम कहो तो मैं ले आऊं ज्यादा पैसे, मगर हमें फिर ब्याज भी ज्यादा देना होगा। ठीक है, आप ले आओ ज्यादा पैसे, हमारा अभी तो काम चल जाएगा कम से कम, और फिर जब हमारा मसाला डोसा का ठेला चलने लगेगा तब हम सेठ जी का पूरा पैसा देकर अपने जेवर वापस ले आएंगे। और फिर पप्पू साहूकार की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, ठीक है सेठ जी, मुझे दे दीजिए ज्यादा पैसे। मैं आपको ज्यादा ब्याज दे दूंगा। आप ठीक है, ले जाओ पैसे। पप्पू सेठ जी से 1200 रुपए लेकर आ जाता है और कमला को दे देता है। और फिर वह खुशी खुशी मसाला डोसा का ठेला लगाते हैं। आइए आइए, कमला के मसाला डोसा का लुत्फ उठाइए, गर्मा गर्म मसाला डोसा खाइए। चाचा ताऊ, आइए हमारे ठेले का मसाला डोसा खाकर देखिए।
कमला के बुलाने पर चाचा ताऊ मसाला डोसा खाने आते हैं और उन्हें मसाला डोसा बहुत पसंद आता है। चाचा ताऊ ठेले पर पहुंचते हैं और मसाला डोसा देखकर कहते हैं, कमला, ये तो सब्जी रोटी है। सब्जी रोटी हम घर ही नहीं खा लेंगे क्या? अरे नहीं नहीं चाचा ताऊ, एक बार आप मेरे हाथों के मसाला डोसा खा कर तो देखिए, अच्छे लगे तो पैसे देना, नहीं तो मत देना। अरे कमला, तुम्हारे मसाला डोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो पहली बार मसाला डोसा खाया है। हाँ कमला, मसाला डोसा तो बहुत ही लाजवाब है। जरा हम दोनों के लिए एक एक प्लेट और तो लगाओ। चाचा ताऊ कमला के मसाला डोसा खाकर खुश हो जाते हैं और गांव में सभी लोगों से कमला के मसाला डोसा की बहुत तारीफ करते हैं। चाचा ताऊ की तारीफ सुनकर गांव के सभी लोग भी कमला के मसाला डोसा खाने ठेले पर आते हैं और कहते हैं, कमला, तुम्हारे बनाए हुए मसाला डोसा तो कमाल के हैं। हमने तो पहले कभी मसाला डोसा खाए ही नहीं है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग मेरे ठेले पर मसाला डोसा खाने आए और देखते ही देखते कमला का मसाला डोसा का ठेला इतना चलने लगता है कि वह आस-पास के गांवों में मसाला डोसा बाली के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सुधर जाती है। कमला, अब हमारा ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम तुम्हारे गिरवी रखे जेवर छुड़वा लेते हैं। नहीं जी, अभी हम जेवर नहीं छुड़वाते हैं। मैं सोच रही थी कि अब हम एक दुकान ले लेते हैं, उससे हमारा व्यापार और भी बढ़ जाएगा। ठीक है कमला, तुम कहती हो तो हम दुकान ही ले लेते हैं। कमला और पप्पू एक दुकान ले लेते हैं और उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगता है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं और फिर कमला पप्पू से कहती है, सुनो जी, मुझे लगता है अब हम हमारे गहने छुड़वा सकते हैं। तुम क्या कहते हो? ठीक है कमला, हम जेवर छुड़वा लेते हैं। मैं कल ही सेठ जी के पास जाकर जेवर ले आऊंगा। और फिर पप्पू जेवर छुड़वाने सेठ जी के पास जाता है। पप्पू, तुम्हारे मसाला डोसा ने तो कमाल ही कर दिया। आस-पास के गांवों में तक तुम्हारे मसाला डोसा की तारीफें हो रही है। सेठ जी, सब भगवान की कृपा है। पप्पू सेठ जी से जेवर लेकर घर आ जाता है और कमला को जेवर देता है। कमला अपने जेवर देखकर खुश हो जाती है। कुछ समय बाद कमला की दुकान पर शहर का एक व्यक्ति आता है। सुनो, जरा एक प्लेट डोसा लगाना। वह शहर का व्यक्ति कमला का मसाला डोसा खाकर हैरान हो जाता है कि कोई इतना अच्छा मसाला डोसा कैसे बना सकता है और कहता है, तुम्हारा मसाला डोसा तो बहुत ही लाजवाब है। इतना अच्छा मसाला डोसा शहर के बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। कमला, मेरा भी शहर में एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगी? अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं अपने पति से बात करके आपको बताती हूँ। ठीक है कमला, तुम अपने पति से पूछकर बताना, मैं कल फिर आता हूँ। शाम को कमला पप्पू को उस शहर के व्यक्ति के बारे में बताती है। नहीं कमला, तुम शहर जाकर उस व्यक्ति के रेस्टोरेंट में काम नहीं करोगी। हमारा मसाला डोसा का की दुकान बहुत अच्छी तो चल रही है। अपना व्यापार अब अपना ही होता है।
शहर का व्यक्ति दूसरे दिन फिर से कमला की दुकान पर आता है और उससे नौकरी के बारे में पूछता है। नहीं सेठ जी, मैं आपके रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं कर सकती। मेरे मसाला डोसे की दुकान गांव में ही अच्छी चल रही है। और इसी तरह कमला और पप्पू की दुकान दिन ब दिन बहुत अच्छी चलने लगती है। फिर वह अपने बेटे शिव को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे।